इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक उनके लड़ाकों ने इजराइल के आर्म्स फैक्ट्री पर बमबारी की है। इजराइल की सेना आईडीएफ ने बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान की तरफ से 35 रॉकेट दागे गए हैं। इससे पहले गाजा में फिलिस्तीन के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने मिडिल ईस्ट देश लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की मिलिट्री ने एक बयान जारी कर एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने बताया कि हिजबुल्लाह के 800 ठिकानों पर मिसाइल और रॉकेट से करीब से हमले किए गए। इस हमले में अब तक 356 लोगों की मौत हो गई है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद हर तरफ खामोशी और सन्नाटा पसरा है। हालांकि कई और जगह जोरदार धमाका एक के बाद एक 2 ब्लास्ट होते रहते हैं। इस धमाके से पूरा इलाका धूल और धुएं की गुबार से भर जाता है। ये हमला सीरिया के बॉर्डर पर हुआ, लेकिन इस हमले में ना तो पुतिन का कोई जंगी जेट शामिल हुआ और न ही ईरानी ड्रोन ने इस हमले को अंजाम दिया, बल्कि यह हमला इजराइल वाले बेन्यामिन नेतन्याहू ने करवाई। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी जश्न मना रहे थे। इजराइल के इस हमले की हिजबुल्लाह समर्थित टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस हमले की लाइव रिपोर्टिंग भी हुई। हमले के बाद इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर कहा कि शुक्रवार को सीरिया लेबनान बॉर्डर के पास हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते और हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। ये हमले सीरिया से लेबनान में हथियार तस्करी अभियानों को विफल करने के लिए आईडीएफ के एक अतिरिक्त प्रयास का हिस्सा है। आईडीएफ हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा होने की अनुमति नहीं देगा। पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध विराम लागू हुआ है। तब से इजराइल कई बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर चुका है। अब इजराइल के इस हमले को देखिए। इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह लॉन्चर पर हमला किया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया, जो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर के समझौतों का उल्लंघन कर रहा था। इजरायली सेना के मुताबिक उसने सीज फायर लागू होने के बाद उन जगहों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल सीरिया से लेबनान तक हथियारों की तस्करी के लिए किया गया था। क्योंकि ये सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक इजरायली सेना धीरे धीरे लेबनान में अपनी पोस्ट को खाली करेगी। इसके बाद लेबनानी सैनिक दक्षिण में तैनात होंगे। इजराइल के नए रक्षा मंत्री से लेकर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ तक अब नए सिरे से हिजबुल्लाह को मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिणी लेबनान में अग्रिम मोर्चों का दौरा कर रहे हैं। 52 सेकंड की इस वीडियो क्लिप में इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी उन इजरायली कमांडरों के साथ मौजूद हैं जो हिजबुल्लाह लड़ाकों से सीधी जंग करने में जुटे हैं। दक्षिणी लेबनान का ये वीडियो साफ दिखाता है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह की ताकत और क्षमता को लेकर कितनी गंभीर है। यही वजह है कि इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी वॉर मैप पर एक एक रणनीति को अपने कमांडरों के साथ साझा कर रहे हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह द्वारा युद्ध विराम के गंभीर उल्लंघन करने के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा करने का मन बना लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने दावा किया है हिजबुल्लाह को इजराइल पर जीत हासिल हुई है और ये 2006 में हुई जीत से भी बड़ी है। 18 साल पहले 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल में 34 दिनों तक जंग चली थी। इसमें करीब 1200 लेबनानी नागरिक मारे गए थे। कासिम ने कहा कि हम इस जंग में जीते हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 4000 लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्लाह के ताजा हमलों से साबित हो चुका है कि इजरायली सेना किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहती और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता कभी लागू भी होगा ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।